जन्म और इस जन्म के संबंध के बारे में बताता है और इस जन्म में जो ज्ञात अज्ञात बाधाएं हैं उसका निवारण करने का रास्ता भी सुझा सकता है, दिखा सकता है। हम बात करेंगे आपकी कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह यानी कि राहु के बारे में। राहु को कहते हैं ना, ये रहस्यमयी राहु होता है। तो किस तरह के रहस्य ये खोलता है और पूर्व जन्म के साथ राहु का क्या कनेक्शन है, ये बताने की कोशिश करेंगे आपको। लेकिन पहले बताते हैं क्या है आज का गुड लक। अगर किसी व्यक्ति का बुद्ध कमजोर है और वाणी की समस्या है, बोलने में दिक्कत आती है, एक्सप्रेशन नहीं कर पाता ठीक से, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बच्चे को गले में मैलाकाइट पहनना चाहिए। मैलाकाइट एक बहुत सस्ता सा पत्थर होता है, बुद्ध के रत्न का सब्स्टिट्यूट है। इसको धारण करने से वाणी प्रभावशाली होती है, वाणी ताकतवर होती है, आप अच्छा बोल पाते हैं, आप अच्छा अभिव्यक्त कर पाते हैं। चलिए अपने विषय पर आते हैं। विषय है हमारा कि राहु का पूर्व जन्म से कनेक्शन क्या है। तो पहले ये समझते हैं कि राहु किस तरह से पूर्व जन्म से संबंध रखता है। राहु की जो गणना है ना, राहु का जो कैलकुलेशन है, ये सूर्य और चंद्रमा के आधार पर होता है। सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को जिन जिन पॉइंट्स पर कट करते हैं वहां पर राहु और केतु का निर्माण होता है। सूर्य जीवन का प्राण है, चंद्रमा जीवन का मन है। तो राहु कौन है? राहु इसी मन और इसी प्राण का रहस्य है। राहु का जो सहयोगी है ना केतु, ये मुक्ति और मोक्ष का द्वार खोल सकता है। तो एक तरफ राहु रहस्य बताता है पूर्व जन्म का और दूसरी तरफ केतु इस जन्म में आपको आगे ले जाने के लिए मुक्ति और मोक्ष के मार्ग तक ले जाता है। आपके जीवन के तमाम ज्ञात और अज्ञात रहस्य जिसके बारे में आप नहीं जानते, इन तमाम रहस्यों को राहु खोल देता है। इसीलिए राहु को रहस्यमय ग्रह भी कहते हैं। पूर्व जन्म से किस तरह के कर्म, किस तरह के संस्कार आप लेकर आए हैं इस जन्म में, और जीवन पर उन कर्मों और उन संस्कारों का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात कुंडली में राहु के अध्ययन से जानी जा सकती है। लोग राहु के बारे में तमाम अंट-शंट बातें करते हैं, काल सर्प योग है, पितृ दोष है, फला दोष है, ढिमका दोष है। ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण जो है वो यही है कि राहु के अध्ययन से हम पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म के बीच में तालमेल और संतुलन ढूंढ सकते हैं। राहु का रहस्य दरअसल यही है। राहु का पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म का संबंध समझना इसलिए भी जरूरी है ताकि बहुत सारी बाधाएं जन्म में होती हैं, इस जीवन में होती हैं जो अज्ञात होती हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हमने गलती क्या की है और हम उस गलती की सजा पाते रहते हैं, समझ में नहीं आता। लोग कहते हैं जाने क्या कर्म किए थे पूर्व जन्म में, इस जन्म में इतना भोगना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है। ये क्या किया था पूर्व जन्म में, ये अगर समझना है और जो किया था पूर्व जन्म में उसका सही प्रायश्चित करना है, तो आपको राहु की तरफ देखना पड़ेगा। राहु ही उस रहस्य को खोलेगा और आपको अज्ञात बाधाओं से मुक्ति दिलाएगा। कैसे दिलाएगा? किन किन भावों में राहु के रहने पर पूर्व जन्म के बारे में क्या इशारा मिलता है, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले समझते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। राहु अगर कुंडली के प्रथम भाव में हो, अगर आप अपनी कुंडली खोलें, सबसे ऊपर सबसे बीच में जो भाव होता है ना, वो प्रथम भाव है, वो लग्न कहलाता है। अगर राहु वहां पर बैठ जाए तो व्यक्ति को जीवन में पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में अपने पारिवारिक जीवन की उपेक्षा की है। जो लोग अपने पारिवारिक जीवन की उपेक्षा करते हैं, अगले जन्म में उनको पारिवारिक जीवन का सुख नहीं मिलता, ये बात भी समझनी चाहिए। यानी अगर आपने पूर्व जन्म में पारिवारिक जीवन की अपेक्षा की है तो इस जन्म में आपके लग्न में राहु होगा और आपको पारिवारिक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर राहु कुंडली के द्वितीय भाव में हो, यानी लग्न के जस्ट बगल में दाहिनी तरफ जो भाव होता है वो द्वितीय भाव है, और अगर राहु वहां विद्यमान है तो ऐसे व्यक्ति पूर्व जन्म में बहुत शक्तिशाली होते हैं। उनके पास तमाम तरह की ताकत होती है, उसका दुरुपयोग करते हैं। इस वजह से इस जन्म में उनके अंदर फियर साइकोसिस, भय की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। दूसरे भाव का राहु साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पैदा करता है, मानसिक तनाव पैदा करता है, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में दूसरों को मानसिक तनाव दिया है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। अगर राहु उसके बगल वाले भाव में है, यानी तीसरे भाव में, तो ऐसा व्यक्ति दुस्साहसी होता है, बहुत ज्यादा साहसी होता है, और इसी कारण से कभी कभी भीषण दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, भीषण दुर्घटनाओं का शिकार होता है।
अगर राहु चतुर्थ भाव में, यानी कुंडली के ठीक आप दाहिने देखिए, ठीक दाहिने जो बीच का हिस्सा है वो चतुर्थ भाव है, अगर वहां पर राहु बैठा है तो आपको जीवन में सुख पाने में बहुत मुश्किल आएगी, सुख मिलना लगभग मुश्किल होगा। उसका कारण यह है कि ऐसे लोग पूर्व जन्म में केवल दुख दिए हैं लोगों को, इसलिए इस जन्म में आपको सुख मिलना कठिन होता है, मुश्किल होता है। अगर राहु पंचम भाव में बैठा हो, यानी चतुर्थ भाव के बगल में बैठा हो, तो संतान होने में भी दिक्कत होती है, और अगर संतान हो गई तो संतान की तरफ से दिक्कत होती है। कारण उसका यह है कि ऐसे लोग पूर्व जन्म में या अपने पहले माता पिता का सम्मान नहीं करते, उनको तकलीफ देते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते, इसी कारण से इस जन्म में संतान को लेकर या संतान की तरफ से उनको पीड़ा का सामना करना पड़ता है। छठे भाव का जो राहु है ना, ये बहुत अच्छा माना जाता है ज्योतिष में। ये व्यक्ति को खूब संपन्न बनाता है, खूब धनवान बनाता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि ऐसे लोगों ने पूर्व जन्म में काफी धर्म का कार्य किया है, काफी धन का दान किया है, काफी लोगों की सेवा की है, काफी लोगों की देखभाल की है। तो जो पहले किया है ना, वही इस जन्म में आपको प्राप्त होगा। मोटे तौर पे बात यही है, और राहु यही बात दर्शाता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल क्या है